ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से ये प्रसंग लिया है मित्रों। और आज का प्रसंग है राम राज्य अभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, भाग 3। इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। और हम अपने पिछले भाग के माध्यम से आप लोगों से बात कर चुके हैं। श्री राम जी के राज तिलक की तैयारियां हुई थी और राज तिलक हुआ था, और वेद स्तुति के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। आज उसी के आगे का प्रसंग मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। बिना देरी के हम अपना प्रसंग शुरू करते हैं। सबके देखत बेदन बिनती कीन्ही उदार, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणम सम्मानम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आगमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपत, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापत, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले, रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंग बरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के
नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषया बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इस पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंध्री निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे न तरे, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला की कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके समवय भववा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग असक्ति है, न लोभ न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुदहिए। सममानि निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरन्ति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध और हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ।
आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनिकंदय द्वंद्वघनम महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुण और शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग। पद सरोजन पायनी भगति सदा सत संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिविधि ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका। सुनत लहै नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राजाभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गामहि। सुख संपत्ति नाना विधि पामहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी। लहै भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी। स्वामति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नए नित्य नए भोग पाते हैं। हे परीक्षा पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा
का वर्णन की है, जो जन्म मरण और भय और दुख हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहें लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगल बहु प्रकार पहिराए, द्विजिन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्होंने श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।